पेशकश जरा याद करो कुर्बानी में। आज हम पहुंचे हैं पठानकोट के गांव दर्शोपुर। जो तिरंगे में उसकी डेड बॉडी लिपटी हुई जहाँ घर में आई, तो जो नेता है इन्होंने मुझे अभी तक किसी ने नहीं कभी पूछा है, और कभी मुझे कोई याद दिलाया भी नहीं पूछा कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, क्या आपके हालात कैसे। मेरी आखिरी बार मेरी बेटा मेरा 30 जून को गया था घर से, 30 जून को, और तब से नहीं वापस नहीं आया। मैं देखती रही हूँ, नहीं आया। शहीद नायक अजय सलारिया, जिन्होंने 17 सितंबर सन 2016 को जम्मू कश्मीर की वादियों से देशवासियों को अंतिम सैल्यूट करते हुए अपनी कर्तव्य परायणता का सबूत देते हुए अपना बलिदान दे दिया। आज शहादत के 4.5 साल गुजर जाने के बाद भी उनके माता पिता की आंखें नम हैं। जय हिंद दोस्तों। सरहद पर जब कोई सैनिक शहीद होता है तो वो अपने देश के बारे में सोचता है और देश के लिए शहीद हो जाता है। लेकिन वही देश कुछ समय बाद थोड़े दिन के शहीद का शोक मनाकर थोड़े दिन में उसको याद कर अक्सर हम लोग उन्हें भूल जाते हैं। और एक शहीद तब नहीं मरता जब वो शहीद होता है, वो तब मरता है जब लोग उसे भूल जाते हैं। इसी के चलते टीएनएन की एक कोशिश है कि हम अपने शहीदों को याद कर सकें। जो हमारे लिए शहीद हुए हैं उनको हम एक बार फिर से याद करें और उनके परिवार का क्या हाल है, उनके बाद, उनके जाने के बाद कैसे जी रहे हैं उनके घर वाले, ये सब आपको बता सकें। खास पेशकश जरा याद करो कुर्बानी में। आज हम पहुंचे हैं पठानकोट के गांव दर्शोपुर, जहां पर खुद सेना से रिटायर सूबेदार मेजर रशपाल सिंह, जिनका बेटा सितंबर 2016 को लेह श्रीनगर मार्ग पर शहीद हो गया था। तो आज उस परिवार का क्या हाल है, सरकार की तरफ से उनको कैसी सहायता मिली और कौन-कौन से ऐसे वादे जो सरकार कर तो गई लेकिन उन्हें पूरा करना भूल गई। हमारे साथ उनकी माताजी जुड़ी हैं, किरण सलारिया, बात करेंगे उनसे। माताजी, शहीद नायक अजय सिंह सलारिया बचपन में कैसे थे? क्योंकि एक माँ का बहुत बड़ा रोल होता है एक अपने बच्चे की अ, लाइफ बनाने में, उसको एक किसी मुकाम पे पहुँचाने में। तो कैसे थे बचपन में वो? मेरा बच्चा बहुत लाइक था, और वो ना ऐसे खेलने में, खेल-कूद में, सब में बहुत होशियार था, और मन का बहुत साफ था, दिल का बहुत साफ था। नहीं कभी दुखाया उसने, हमें नहीं कभी कुछ बोला। जो आपके जैसे आपके ससुर जी भी आर्मी में थे, आपके पति भी आर्मी में, तो ये नहीं लगा कि नहीं बेटे को नहीं भेजना आर्मी में? क्योंकि माँ कई बार रोक देती है कि आर्मी में मत जाओ, कोई प्राइवेट जॉब कर लो, कोई और सरकारी जॉब कर लो। इस बारे में कभी बात हुई थी? तो मैं ऐसे बोलती थी, हम ना अपने बेटे को नहीं आर्मी में नहीं करवाएँगे, हमारे पास सब कुछ है, तो इधर ही रहेगा, बिज़नेस है, सब कुछ है, वो ही करेगा। तो आर्मी में तो नहीं भेजेंगे, हमने क्या करना है, इतना कमा के पैसा क्या करेंगे? तो इतना मेरा मन नहीं था। तो अजय ने फिर कैसे मना लिया आपको? पिताजी तो चलो माने हुए थे, उनको पता था क्योंकि देश क्या है, उन्होंने सेवा की है देश की। तो आपको कैसे उन्होंने मना लिया अजय ने कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ और आपने परमिशन? पर इतना तो नहीं था कि मैं नहीं करना, मेरे को ये थोड़ी पता था कि मेरा बेटा चला ही जाएगा। हाँ, हाँ, इतना तो नहीं था कि बिल्कुल ही नहीं, आर्मी में मेरे डैडी भी आर्मी में थे। आपके पिताजी भी आर्मी में थे? मेरे भाई मेरे भाई का इधर ही एक्सीडेंट हो गया था, ऐसे ही हुआ था। उसके मामू की ना 17 नौकरी हुई थी, 2 बेटियाँ हुई थी, 1 बेटी खत्म हुई थी उनकी, उनकी 1 ही बेटी, और मेरी भतीजी की अभी शादी हो गई है, आगे बेटा हो गया। मेरी भाभी भी ऐसे है, माँ-बेटी, तो इधर रहती है बेटी। तो य मेरा बेटा भी मामू की तरह ही ना ऐसे ही 17 साल नौकरी की, 2 बेटियाँ होगी, और ऐसे बिल्कुल अपने मामा की तरह। मामा की तरह ही ऐसे ही एक्सीडेंट हो गया। 3-4 महीने में तो पेंशन आने वाला था। हाँ। तो
नोट करने की बात यह है कि पूरा परिवार, पूरी रिश्तेदारी देश की सेवा में, उन लोगों को जवाब है जो ये कहते हैं कि भारतीय सेना जो है किसी देश का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर इस तरह के परिवार हमारे देश में हैं, इस तरह के लोग हमारे देश में हैं कि अपने उनका हर एक रिश्ता, फैमिली का हर एक मेंबर किसी न किसी तरह डिफेंस से जुड़ा हुआ है, तो ये देश के दुश्मनों को जवाब है कि इस तरह के परिवार हमारे देश में हैं। तो जब आपको जब पता चला कि बेटा शहीद हो चुका है, तो उस समय आपको याद आया कि आखिरी बार अजय से आपकी क्या बात हुई थी, कब हुई थी? मेरी आखिरी बार मेरी बेटा मेरा 30 जून को गया था घर से, 30 जून को, और तब से नहीं, वापस नहीं आया। मैं देखती रही हूँ, नहीं आया। मैं सोचती हूँ वो कौन सी घड़ी, जब गया हो 30 जून को, 16 को, 2016 को 30 जून को गया घर से, और ठीक ठाक था। जुलाई, अगस्त, सितंबर में ना 17 को ऐसे फोन आया, पर मेरे को बिल्कुल नहीं, ऐसे विश्वास था कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को। इतना मैंने बहुत भक्ति की है, सब कुछ किया उनकी है, बेटियां तब कितनी उम्र की थीं जब वो शहीद हुए? तपस्या बहुत की है मैंने। मेरे को पूरा विश्वास, ये तो कितनी बार, वो अभी फिर भगवान वही सहारा देते हैं ना मेरे को, बचाने वाला भी वो ही है। ये टेलीग्राम भी आ गए इधर आगरा में, तब मेरा बेटा न, 5 साल का था, बेटी 2 साल की थी, और टेलीग्राम आ गई थी। मेरे को ऐसे पकड़ा दी टेलीग्राम, मैंने नीचे गिर गई। तो किरण जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, आपने मेमोरियल भी बनाया है, जैसे रशपाल जी ने बताया कि आप सुबह-शाम पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, तब जाके खाना खाते हैं। लेकिन जो गरीब माँ-बाप हैं, जिनके जैसे आपका इकलौता बेटा, उनका भी कइयों का इकलौता बेटा देश पे शहीद हो गया। तो जो समय की सरकारें हैं, आप क्या चाहती हैं, कैसे उनको मदद मिलनी चाहिए, किस तरह मिलनी चाहिए? क्योंकि कइयों का तो वही सहारा होता है, वही रोज़ी-रोटी का ज़रिया होता है। तो क्या कहना चाहती हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, और जो माँ-बाप हैं, उनको भी कुछ पूछना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि सबके पास सब कुछ नहीं होता। तो मैं तब से यही सोचती रहती हूँ, जिनके माँ-बाप के पास कुछ नहीं है, कैसे रहते होंगे। और ऐसे ना माँ के नाम में भी जो लगाते हैं ना, तो बोलते हैं साइन करवाओ बहू के, ऐसा क्यों? जब बहू को दिए तो तब तो हमारे पूछा नहीं, तो माँ के लिए क्यों साइन करवाओ, ये करो, वो करो, हमें तो नहीं चाहिए, हम उनको ही देंगे। पर ऐसा कानून, हाँ, ऐसा कानून बनना चाहिए, वो ऐसे बराबर दें, और ऐसा नहीं सोचे भी बहू के ही साइन होए तो माँ-बाप को कुछ हो, ऐसा क्यों है? माँ-बाप ने जन्म दिया है, उनका भी कुछ हक है, ऐसा तो नहीं है। पैसा तो कुछ नहीं चाहिए हमें, इज़्ज़त तो चाहिए। तो किरण जी, अगर एक बेटा आपको भगवान ने और दिया होता, अजय जैसा, तो उसे भी आप आर्मी में भेजते? हाँ, भेजते, हाँ, क्यों नहीं भेजते? अभी ये दोहरा हमारा बोलता था, क्यों इसको हम भेजेंगे नहीं? तो अगर भगवान ने अजय जैसा एक और बेटा दिया होता, तो आप आर्मी में भेजते? हौसला कर पाते उसे दोबारा भेजने का? हाँ, भेज देते, क्यों नहीं भेजते? भेजते, क्योंकि दोहरा हमारा बोल रहा है ना ये, कि आर्मी में जाऊँगा, हमका ड्रेस पहनता है, करता है, तो भेज देंगे। जो होनी है वो तो घर में भी आ जाएगी, कहीं भी आ जाएगी। हाँ, धन्यवाद। तो शहीद नायक अजय सिंह सलारिया की माताजी, उनका कहना है कि अगर एक बेटा और होता, तो उसे भी आर्मी में भेज देते। ये जज़्बा हमारे हिंदुस्तान के परिवारों का है और यही हौसला है जिससे दुश्मन आज भी सरहद पर काँपता है। उनको जवाब देने के लिए सैकड़ों झोलियाँ भर-भर कर हमारे परिवारों ने अपने नौजवान बेटे भेजे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज आपने सुनी शहीद नायक अजय सलारिया की कहानी, उनके माता पिता की जुबानी। शहीद नायक अजय सलारिया, जिन्होंने 17 सितंबर सन 2016 को जम्मू कश्मीर की वादियों से देशवासियों को अंतिम सैल्यूट करते हुए अपनी कर्तव्य परायणता का सबूत देते हुए अपना बलिदान दे दिया। आज शहादत के 4.5 साल गुजर जाने के बाद भी
उनके माता पिता की आंखें नम हैं। सरकार की अपेक्षा का दंश जो है उन्हें हर समय हर रोज़ जो है वो सालता रहता है, क्योंकि जब बेटा शहीद हुआ, अंतिम संस्कार के मौके पर बड़े बड़े वायदे किए गए। यादगारी गेट बनाया जाएगा, शहीद के नाम पर स्कूल बनाया जाएगा, लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शहीद नायक अजय सलारिया की शहादत के 4.5 वर्ष गुजर जाने के बाद भी सरकार की घोषणाएं कागजों तक सीमित होकर रह गई। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं इनके माता पिता को, जिन्होंने अपने बेटे को भगवान मानते हुए, उनकी शहादत को इबादत मानते हुए अपना पैसा खर्च करके अपने पैसों से अपने शहीद बेटे की प्रतिमा बनाई, घर के पास मंदिर बनाया, मंदिर में प्रतिमा लगाई और पूरा परिवार सुबह उठकर उस प्रतिमा को भोग लगाने के बाद ही अन्न ग्रहण करता है। इस तरह नायक अजय सलारिया के पूरे परिवार ने अपने इस घर के चिराग को अपना भगवान माना है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों की बेरुखी इन परिवारों को तड़पाती है। सो कुछ नहीं चाहते ये परिवार। अंतिम इच्छा यही है इस माता पिता की कि मरने से पहले अपने बेटे की को यादगार बनना देखना चाहते हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर बेनती है सरकारों से कि शहीद नायक अजय सलारिया की याद में जो गांव का सरकारी स्कूल है वो उसके नाम पर रखा जाए और उनकी याद में एक यादगारी गेट बनाया जाए, ताकि देश की भावी पीढ़ी जो है इस शूरवीर के बलिदान से प्रेरणा ले सके। अगर सरकारें इसी तरह इन शहीदों की अनदेखी करती रही, अपेक्षा करती रही, तो भविष्य में कोई भी माँ जो है अपने बच्चे को सेना में भेजने से पहले कई बार सोचेगी और इसका सीधा असर सीमा पर तैनात हमारे सीमा प्रहरियों के मनोबल पर पड़ेगा, हमारे जांबाज सैनिकों के मनोबल पर पड़ेगा, जो कि देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं होगा। एक बार फिर मैं शहीद नायक अजय सलारिया की शहादत को कोटि कोटि नमन करता हूँ, उनके माता पिता को शत शत नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने घर का इकलौता चिराग हमारे घरों में रोशनी देने के लिए देश की बलि वेदी पर कुर्बान कर दिया। अब सरकारों को देखना है कि उनके लाडले की शहादत की गरिमा को वो बहाल रखते हैं कि नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जरा याद करो कुर्बानी में आज हमने आपको मिलवाया दर्शोपुर के शहीद नायक अजय सलारिया की फैमिली से, उनके परिवार से, जिनका एक ही कहना है कि एक कानून ऐसा हो कि अगर बीवी है, अगर शहीद की बीवी है या उसके माँ बाप हैं, दोनों को एक बराबर हक मिले। और जो नेता उनकी शहादत पर वादे करते हैं उनको पूरा भी किया जाना चाहिए, क्योंकि मांग बहुत बड़ी नहीं है। एक शहीद के नाम पे स्कूल या एक यादगार गेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है सरकारों के लिए। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से हमारी सरकारें बार-बार ये चीज़ याद दिलाती हैं कि उन्हें सिर्फ शहादत वाले दिन ही देश याद आता है और शहीद याद आते हैं या शहीदों के परिवार याद आते हैं, और उसके बाद उन परिवारों का क्या हालात हैं, कोई देखना नहीं चाहता। लेकिन टीएनएन लगातार आपको दिखाता रहेगा कि शहीद होने हमारे देश पर शहीद होने वाले नौजवानों के परिवार का क्या हाल है, किस हाल में आज वो परिवार जी रहा है। क्योंकि जिस बेटे ने देश के लिए जान दी, जिस जिस बेटे ने देश के लिए जान दी, जिस बेटे के लिए देश ही घर था, देश ही परिवार था, क्या उस देश के लिए ये परिवार देश का है या नहीं? सवाल आपके लिए। कैमरामैन मुनीश के साथ संजीव मंगोत्रा, टीएनएन, दर्शोपुर, पठानकोट।